सभी को नमस्कार। दोस्तों 3:25 हो रहे हैं, मार्केट क्लोज होने वाला है और हर बार की तरह आप सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी जो बंद हो रहा है वो 24,370 के आसपास बंद हो रहा है। और आज की क्लोजिंग है थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग है। और कल का यदि आपने एनालिसिस देखा हो तो कल के सेशन में मैंने आपको एक ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट, मैंने एक ट्रायंगल बना के आपको दिखाया था ये वाला। और इसका मैंने आपको बोला था या तो ये 24,500 के ऊपर इसको ब्रेकआउट देगा या 24,350 के नीचे इसको ब्रेकडाउन देगा। बट इसका जो ब्रेकडाउन है वो ऑलरेडी यहाँ पे होता हुआ आप यहाँ पे देखें दिखा रहा है, क्योंकि देखिए प्राइस ट्रायंगल के आउटसाइड बंद हो रहा है। बट देखिए होता क्या है, ओवरनाइट सेशन है। ओवरनाइट जो है पोजीशन आजकल लोग ले जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि बाजार के अंदर एक अनसर्टेनिटी का माहौल काफी दिनों से चल रहा है। बट अगर कल भी प्राइस इसी ट्रायंगल के बाहर आके ट्रेड कर रहा है और 24,415 के स्टॉप लॉस का आप यहां पे ध्यान रखिए, 24,415 का एक सप्लाई और एक हार्ड स्टॉप लॉस इसके अंदर रहेगा। और अगर ये कल के लो के नीचे यहां पे ओपन हो जाता है, जैसे 24,350, जो कि आज का जो लो है वो है 24,358, 24,350 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन हो जाता है या काफी लंबा गैप डाउन खुल जाता है तो बाजार आप ये समझ लीजिएगा इसकी जो है लेंथ है 400 पॉइंट की, इसकी नीचे की तरफ टच कर सकता है, जो कि बन के आ रही है 23,950। देखिए कल के वीडियो में मैंने आपको यह बोला था कि बाजार ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा है। बट अब इसमें होगा क्या, कल अगर बाजार नॉर्मल कंडीशन में ही खुला या 24,415 के ऊपर ओपन हो गया तो ये जो ब्रेकडाउन वाली स्थिति है ये यहाँ पे खत्म हो जाएगी, जो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मगर इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाजार आज ब्रेकडाउन करके यहाँ पे बंद कर रहा है और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कल बाजार थोड़ा सा वीक ही खुले या गैप डाउन भी खुले। मगर फिर भी हम दोनों पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि बाजार ओवरनाइट कई बार सिनेरियो चेंज हो जाता है, कई बार न्यूज़ें आती हैं, कई बार कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है। तो उसकी वजह से अगर हम बात करेंगे, अगर कल बाजार 24,415 यानी इस वाले एरिया के ऊपर सस्टेन होके गैप अप होके ओपन हो जाता है तो ये सब चीज यहां पे खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा बाजार ऊपर की जर्नी में शिफ्ट हो जाएगा 24,600 तक के लिए। तो अभी के फिलहाल हम सेंटर में अभी के फिलहाल में हम यही बात करेंगे कि 24,415 का एक सप्लाई जोन हम यहां पे मान के चलेंगे। और इसका जो फाइनल जो एक बड़ी तेजी आप देखेंगे, जो बड़ी तेजी यानी एक सस्टेनेबल तेजी, एक जो ये साइडवेज वाला आप मार्केट देख रहे हैं, ये इस वाले लेवल के ऊपर ही खत्म होगा, जो ये काफी दिनों से एक साइडवेज ट्रेंड आप देख रहे हैं। बाजार एक जिग जैक वाले मोड में चल रहा है। ये जिग जैक मोड तभी खत्म होगा जब ये 24,525 के ऊपर यहां पे सस्टेन करेगा और 24,350 के नीचे ये बाजार एक डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे इसने आज अपना एक ब्रेकडाउन यहां पे दे रखा है ट्रायंगल को, बट ओवरनाइट की वजह से हम यहां पे कोई पोजीशन यहां पे लेके नहीं जा रहे हैं। तो ये निफ्टी की बात हो गई, निफ्टी की डायरेक्शन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी कल हमने ऐसे ही एक ट्रायंगल की बात करी थी और इस ट्रायंगल ने पूरी तरीके से आप देखेंगे यहां पे इसको मॉर्निंग में ही ब्रेकडाउन दे दिया था, आप यहां पे देखेंगे। और इसका जो बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 52,900 का, यहां पे इस ट्रायंगल की हाइट के हिसाब से। ये देखिए मैंने यहां पे प्रोजेक्शन भी बना रखा है और बैंक निफ्टी के प्राइस से ज्यादा वीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो ब्रेकडाउन हुआ है वो रियल ब्रेकडाउन यहां पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि प्राइस को आने वाले दिन में 1500 से लेके 2000 पॉइंट तक का भी डाउन यहां पे इसके अंदर लेके इसको आ सकता है, क्योंकि इसने एक प्रॉपर ब्रेकडाउन देने के बाद यहां पे प्राइस एक्शन फॉलो अप भी दिया है, जो कि निफ्टी नहीं दे पाया। बट बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने प्रॉपर एक ब्रेकडाउन भी दिया और उसके बाद उसका फॉलो अप भी दिया और उसके सीक्वेंस में उसका प्राइस एक्शन भी दिया। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो ये 52,900 तक के 800 तक के लेवल हैं, ये हमको आने वाले दिन में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की यदि हम बात करेंगे तो स्टॉप लॉस आप मान के चले कि 55,000 के ऊपर ही इसका स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 55,000 के ऊपर ये चीज यहां पे
खत्म हो जाएगी यदि बाजार यहाँ पे गैप अप होके इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखें। और सेंसेक्स वाले केस में भी अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स वाले केस में भी कल हमने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन की बात करी थी, जो कि ये ब्रेकडाउन ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका है। और ये निफ्टी की तरह ही, क्योंकि इसका चार्ट जो रहता है ज्यादातर निफ्टी की तरह रहता है, तो ये भी एक ब्रेकडाउन देके निफ्टी की तरह देखिए यहाँ पे बैठा है। तो इसके अंदर भी जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो लेवल निकल के आ रहे हैं 78,500 के। तो कल के दिन देखते हैं क्या होता है। मगर बाजार के अंदर ये कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुके हैं तीनों इंडेक्स के ऊपर, जो कि इसको नीचे बहुत तेजी से नीचे लेके आ सकते हैं। सेंसेक्स के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 80,700 का सस्टेन बेसिस पे, यदि ये गैप अप हो जाता है तो 80,700 का यहाँ पे एसएल रहेगा सस्टेन बेसिस पे। अदरवाइज सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी एक डाउन ट्रेंड के अंदर अच्छे खासे बंद यहाँ पे हो रहे हैं। और देखिए जाते जाते बाजार जिस हम अभी ये लो की बात कर रहे थे 24,350 की, यहाँ पे इसने इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया, यानी ये भी इस ब्रेकडाउन को जो इसने ब्रेकडाउन दिया है ट्रायंगल को एक कंफर्म करके जा रहा है। तो बाजार के अंदर एक डाउन ट्रेंड यहां पे कहीं ना कहीं बनता दिखाई दे रहा है, जो कि इसको कल नीचे लेके आ सकता है। मगर फिर भी अगर बाजार ऊपर खुल जाता है तो 24,415 के एसएल का ध्यान रखिए, 24,415 के ऊपर ये चीज खत्म हो जाएगी। तो बाजार ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। आशा करता हूं सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ये यूजफुल वीडियो मैंने आपको बना के दिया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।